देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन 2 स्टूडेंट स्कोर्ड 50 मार्क्स ईच, 8 गॉट 25 मार्क्स ईच एंड द एवरेज ऑफ रेस्ट वॉज 40। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द होल क्लास? अब क्या होगा? क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन 2 स्टूडेंट स्कोर 50 मार्क्स, दो ने स्कोर किए 50, 8 स्कोर 25 मार्क्स, इन द रेस्ट गेट 40 मार्क्स। रेस्ट गेट 40 मार्क्स यानी 20 में से 2 और 8 माइनस करो, कितने बचेंगे? 10। तो बताओ एवरेज मार्क्स कितने होंगे? तो 250 सा 100, 25 8 सा 200, 300 हो गए, और 10 40 सा 400, तो ये हो गए 700। 700 को 20 से डिवाइड कर देना, 35 आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है जी, कर लीजिए। देखो कह रहे हैं सपोज द मीन ऑफ 30 नंबर इज़ 520। मीन 30 नंबर्स का 520 है। वेल, इफ 20 ऑफ दीज नंबर्स आर ईच इंक्रीज बाय 12, इनमें से 20 नंबर जो हैं वो 12 इंक्रीज हो रहे हैं, एंड रिमेनिंग नंबर्स आर डिक्रीज बाय 6, रिमेनिंग नंबर डिक्रीज बाय 6 हो रहे हैं, देन द मीन ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर। देखो मीन बड़ी हद तक एवरेज की तरह ही होता है। अनग्रुप डाटा में तो बिल्कुल वही एवरेज वाला तरीका होता है, और हमारे यहाँ अनग्रुप डाटा पे कर रहे हैं, सवाल आते हैं। तो 30 मेंबर्स का एवरेज या मीन 520 है। चलें अच्छी बात समझ में आ गई। 20 नंबर्स जो हैं वो हर नंबर बढ़ रहा है 12 के हिसाब से। 20 को 12 से 240 का है। बाकी जो रिमेनिंग है वो 6 से कम हो रहे हैं। तो 30 में से 20 तो बढ़ रहे हैं, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे? 10। 6 कम हो रहे हैं, 60। तो ओवरऑल इजाफा हो रहा है 180 का। क्यों? 240 का इजाफा हुआ, 60 कम हुआ। ये जो 180 का इजाफा हो रहा है कितने लोगों का हो रहा है? 30 लोगों का। तो 180 को 30 से डिवाइड करें तो इसका मतलब है पर पर्सन कितना इजाफा हो रहा है? 6 का। तो पहले इजाफा कितना था? 520। 520 में क्या प्लस कर दो? 6 प्लस कर दो, आंसर 526। फिर समझो बड़ा प्यारा सवाल है। 20 लोग जो थे 12-12 के हिसाब से उनका एवरेज इंक्रीज हुआ, 20 12 जा 240 हो गया। और भाई 10 लोग हैं, 6 कम करके हुआ 60, 180 का फ़र्क पड़ा। 180 का फ़र्क 30 लोगों को, तो एक का एवरेज कितना बढ़ा पर पर्सन? 6। 520 से 520। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सपोज द मीन ऑफ 40 नंबर इज़ 500 इफ़ 20 ऑफ दीज नंबर आर ईच इंक्रीज बाय 12। इनमें से 20 ऑफ दीज नंबर्स आर ईच इंक्रीज बाय 12 एंड रिमेनिंग, ठीक है, numbers are decreased by 6, then the mean of new sets of number। अच्छा बड़ी दिलचस्प बात है। 40 में से 20 नंबर ऐसे हैं जो 12 बढ़ रहे हैं, और 40 में से बाकी जो हैं वो 6 कम हो रहे हैं। 40 में से 20 अगर 12 बढ़ रहे हैं तो बाकी कितने बचेंगे? 20 ही बचेंगे। अब देखो जब ये भी 20 ये भी 20, तो मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सीधी सादी बात है, बढ़ कितना रहे हैं? 12, कम कितने हो रहे हैं? 6। प्लस 12 और माइनस 6 क्या आएगा? प्लस 6 आएगा। सीधी सादी बात है, डायरेक्ट 500 में 6 प्लस कर लो, 506 आंसर। ऐसा इस बार क्यों हुआ? वैसे तो हम मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा, लेकिन चूंकि ये वाले दोनों नंबर क्या हैं आपस में इक्वल हैं, 20 नंबर 12 के हिसाब से बढ़ रहे हैं और 20 ही नंबर 6 के हिसाब से कम हो रहे हैं, तो डायरेक्ट आप क्या करो, 12 और 6 का डिफरेंस ले लो, 500 में प्लस करते हैं। देखिए 87 मीन है इसका, 20 30 40 50 माइनस एक्स और 10 प्लस 2x का। 20 30 40 50 माइनस एक्स और 10 प्लस 2x का। सो कह रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होगी? वेल अगर इस टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं तो बज़ाहिर बड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर घूर के देखें तो बात समझ में आ जाएगी। ये 5 नंबर हैं, 20 30 40 50 माइनस एक्स और 10 प्लस 2x। 5 से डिवाइड करेंगे और इक्वल टू किसके पुट कर देंगे? 87 के।
अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है जी। फाइव को 87 से मल्टीप्लाई किया 435। यहाँ देखो 20 + 30 + 40 50 150 प्लस, हाँ जी 2x - x कितना होता है, x होता है। अब मैथ्स के रूल के तहत ये 150 उधर जाके माइनस हो जाएगा, किस में से, 435 में से। और फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 285। तो बड़ा तगड़ा सवाल पेपर का जी, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आया हुआ तगड़ा सवाल। इन क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन 2 स्टूडेंट स्कोर 75 मार्क्स, गुड। 3 गॉट 0, तौबा तौबा इस्तग़फ़ार, एंड द एवरेज ऑफ द रेस्ट वॉज 30। ये भी ऐसे ही थके में। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द होल क्लास? तो 20 स्टूडेंट हैं, 2 तो बड़े पाले बच्चे हैं, 75 मार्क्स लाए, 3 तो 0, और बाकी जो बचे वो 30। तो बाकी आखिर बचे कितने? जब टोटल 20 हैं, 2 75 लाए, 3 लाए, तो 20 में से 2 और 3 माइनस करो 15। अब एवरेज निकालना है, तो देखो 2 को मल्टीप्लाई करो 75 से, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स ख़त्म ही होनी है वैल्यू। 15 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से, टोटल स्टूडेंट्स हो गए 20 हैं, इसलिए डिवाइड कर दोगे 20 से। वर्ल्ड एयर अब कुछ मुश्किल नहीं है, सबका ऊपर का सम मुझे 600 दिख रहा है, 20 से डिवाइड करना, आंसर 30 हो जाएगा।